यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गज़नफ़र हुसैन नामी एक भिखारी जड़ांवाला से गिरफ़्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है। साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ़्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाज़िया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बेगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भिखारियों के ऊपर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में एक भिखारी रोज का 2000 कमाता है। ऐसे पाकिस्तान में 4000 की एक नेटवर्क टीम बनी है। वो पाकिस्तान में है ही है, उनका नेटवर्क बाहर देशों में भी बहुत है। मतलब वो रोज का उनकी कम्युनिटी बिलियंस में कमा रही है। इतना तो आईटी वाले भी नहीं कमाती, एक आईटी कंपनी भी नहीं कमाती इतनी। इनका नेटवर्क जापान में है, चाइना में है, पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान से ये चेन बाहर तक गई है, बांग्लादेश में है, इंग्लैंड में है, सऊदी में है, गल्फ़ कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे न्यूज़ आते निकल के कि पाकिस्तान के इतने भिखारी पकड़े गए, इतने आज गिरफ्तार कर ले इस देश में, इस कंट्री में। हर रोज़ एक न्यूज़ आती है, क्राइम के हिसाब से, बेगर्स के हिसाब से हर रोज़ एक खबर आती है। मतलब पाकिस्तान के लोगों के अंदर स्किल नहीं है तो वो कैसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो कंट्री है, पाकिस्तान जो इतना बदनाम हो गया, इनको इनके लोगों को कोई रखना ही नहीं चाहता कोई देश। तो आज के ऊपर ये टॉपिक होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ़्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाज़िया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बेगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं। इस वक्त बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है। क्योंकि चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना, आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे, अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज़ वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है।
₹2000 एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का ₹60,000 कमाता है वो। ठीक है, दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी ₹1400 रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी ₹950 कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से ₹900 की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो ₹900 के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर, according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है, $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज़ मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते, आप उनका रोज़गार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सज़ा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट ये कहती है, मिलियंस इन पाकिस्तान हैव रिजॉर्टेड टू बेगिंग एज द सोल सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव ऑल्सो फॉर्म्ड इंट्रिकेट नेटवर्क्स बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ज़्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। ये जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल ख़राब हैं, बुरी हालत है, दीज आर डिस्गाइज्ड पीपल, बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ कि हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे, और अपने बच्चों को और नस्लों को इस काम पे लगा रहे हैं। आगे चलें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान में $42 अरब की इंडस्ट्री है, तो फिर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में हो तो उसकी एक्सपोर्ट्स तो होती हैं। तो इस इंडस्ट्री की भी एक्सपोर्ट्स, अब सुन लीजिए कि हम बैगर एक्सपोर्ट किस बड़े नंबर में कर रहे हैं। 30 जुलाई को यानी कि पिछले महीने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स, एक सेशन होता है सेनेट का। इस स्टैंडिंग कमेटी को बताया जाता है, कोट एंड कोट कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं हैं, A staggering 90% of beggars arrested in foreign countries are Pakistanis,
mostly gone there on pilgrimage visas to Saudi Arabia, Iran and Iraq. दुनिया भर में जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक़, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए, और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, और ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, मेरी तरफ से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये एजेंट्स जो कि मोस्टली साउथ पंजाब से ऑपरेट होते हैं, सेंट्रल पंजाब के भी कुछ शहर इसमें इन्वॉल्व हैं, एक दो शहर कश्मीर के भी रिसर्च कहती है कि सामने आए, ये सारा ख़र्चा उठाते हैं बैगर्स का और उनको टिकट्स करवा के देते हैं, वीज़ाज़ लगवा के देते हैं। और डील ये होती है कि आपने बाहर जाना है, एक उनको टारगेट देते हैं कि इतने पैसे कमा के लाने हैं हर सूरत भीख मांग के, और जब वो वापस आएंगे वीज़ा एक्सपायर होने के बाद तो 50% होगा। तो एजेंट आपकी टिकट के पैसे देगा, बाहर भेजेगा, कलेक्शन का आधा वो अपनी जेब में डालेगा। ये है नेटवर्क। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है कि 2023 में भी FIA की तरफ से तकरीबन 16 भिखारियों को मुल्तान की एक फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब जा रही थी उससे अरेस्ट किया गया। अब FIA काफ़ी एक्टिव है आजकल, जिसकी मैं तारीफ़ करूंगा कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट इसको एक अलार्मिंग स्केल पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 2024 जुलाई में, यानी कि पिछले महीने, 2000 पासपोर्ट गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए हैं उन लोगों के जिसका ताल्लुक़ इस नेटवर्क से पकड़ा गया है, जो बाहर गए और बाद में डिपोर्ट हुए या वापस आए, आइडेंटिफाई हो गए। तो 2000 तो सिर्फ पिछले महीने पकड़े हैं, तो आप हिसाब लगाइए कितने बड़े नंबर में ये काम हो रहा है। और मोस्टली ये फ़्लाइट्स जिसमें ये लोग सवार होते हैं वो ज़्यादा जाती हैं मुल्तान से, क्योंकि वहाँ शायद स्क्रूटनी कम होती है, इसीलिए वो वहाँ का इंतखाब कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक बड़े नंबर में पिक पॉकेट्स, यानी कि जेब जो काटते हैं, उन लोगों को जो पकड़ा गया अनफॉर्चुनेटली हरम के आसपास और साथ साथ होली साइट्स के आसपास, उसमें भी पाकिस्तानियों का नंबर बहुत बड़ा था। साथ साथ 12 अगस्त 2024 इस महीने यौम आज़ादी से 2 दिन पहले FIA ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से 6 लोगों को अरेस्ट किया। वो भी उम्रा करने जा रहे थे और इंटेलिजेंस बेस्ड अरेस्ट हुआ ये कि आइडिया हो गया कि ये भी भीख मांगने जा रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा गया। ठीक है, साथ साथ ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया है कमेटी को कि पिछले 2 सालों के अंदर, इन 2 ईयर्स ओनली, हमने मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स पर छापे मार के 44,000 लोगों को ऑफलोड किया है। अब अगर आपको लग रहा है ना कि ये हवाई कहानी है कि इतने ज़्यादा बैगर्स पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते, तो आप ये इनके अपने स्टैट्स देखिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के, कि उन्होंने सिर्फ 44,000 लोगों को तो पिछले 2 सालों में ऑफलोड किया है कि वो भीख मांगने जा रहे थे, पहले पकड़े गए। ठीक है, सस्पिशन की बुनियाद पर भी किया है। साथ साथ ये कि अभी सेनेट कमेटी को ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया से एक अग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, जिसके तहत सऊदीज़ ने कहा है कि तुहानू खुदा दा वास्ता है, ये मज़ीद बैगर्स यहाँ ना भेजें और लेस स्किलफुल लोग भी यहाँ ना भेजें। एक एग्रीमेंट हुआ है, ये भी सेनेट कमेटी को बताया गया। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा, तो वो भी तंग आके हाथ जोड़ रहे हैं कि इनको रोक लें किसी तरह। ठीक है, बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है, और जब पूछो तो पाकिस्तानी हैं, कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बैगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फ़ोर्स जो कि UAE की लेबर फ़ोर्स का 15% बनता है, ये ख़बर तो TV पे भी चली है। ठीक है, 15% लेबर फ़ोर्स है टोटल UAE में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फ़ोर्स UAE में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज़ ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इश्यूज़ थे ना वो सिविक क्राइम्स थे, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि UAE की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट,
कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाज़ार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर, तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो चूँकि अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेन ही नहीं करते अपने माइंड्स को, और वो बाहर जाके सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। तो ख़वातीन की वीडियोस बनाने की जो वायलेशंस हैं उसमें बेशतर पाकिस्तानी वहाँ पर हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान का प्रेजेंट डाटा जो बताता है, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट है कि 14,000 पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ जेलों में हैं उसमें से 58% यूएई और सऊदी अरेबिया में हैं। अपने इस्लामी भाइयों के ममालिक में जाके ये वायलेशंस करते हैं। इशू ये है कि 12 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपैट के तौर पे रजिस्टर्ड है। 12 मिलियन। इस 12 मिलियन में सिर्फ 10% स्किलफुल है। 90% अनस्किल्ड लोग बाहर भेजी जा रहे हैं, धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं। 1970s से भुट्टो साहब ने जो आगाज़ किया था कि जाओ बाहर सड़कें बनाओ, तारें ठीक करो, मज़दूरियाँ करो, रोटियाँ पकाओ, अभी तक उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं कि अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन ही नहीं कर पाए। और स्किल कोई हो या ना, एक अच्छा शहरी बनाने पे भी तवज्जो नहीं दे सके। ठीक है, मोस्टली इस 12 मिलियन की जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर द मोस्ट पार्ट इसमें कौन लोग हैं? लेबरर्स हैं, मज़दूर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कुक, वेटर। ठीक है, इसके अलावा हर वो काम जिसमें कोई हाई लेवल का स्किल नहीं चाहिए, वाइट कॉलर नौकरियां नहीं करते। तो जब इस तरह के लोग आप बाहर भेज रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट कर लेगी? इसी सेनेट की कमेटी को ये बताया है, ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है कि अब फॉरेन एम्प्लॉयर्स, यानी कि सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो, अबू धाबी हो, यूएई की बात कर रहा हूँ, वो अब रिप्लेस कर रहे हैं पाकिस्तानियों को विद बांग्लादेशीज़ एंड इंडियंस। 2 वजूहात की बिना पे। नंबर 1, स्किल नहीं है पाकिस्तानियों में। नंबर 2, इन क्राइम्स की वजह से, इन डिसेंसी की वजह से डाउट है और क्रेडिबिलिटी का इशू क्रिएट हो गया। अब हमने और आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द पासपोर्ट दे आर कैरिंग आउट देयर इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी। इसी वजह से एडेड स्क्रूटनी है यूएई की तरफ से। कोई ऐलान नहीं किया गया, ना वो करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट। दे डोंट वांट टू लूज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। बट ये आप जाके किसी भी वीज़ा एजेंट से पता कर लें कि कितनी एडेड स्क्रूटनी है स्टेज पे दुबई के वीज़ाज़ के लिए, चाहे वो मॉनेटरी स्क्रूटनी हो कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, बाकी चीज़ें करनी है। वीज़ा रिजेक्शन का नंबर देख लें कितना है, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अनअनाउंस्ड चीज़ें हो रही हैं। ये सारा कुछ इसीलिए है कि हम जो ये भीख मांगने के लिए लोगों को बाहर भेज रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी का ही नाम बदनाम होना शुरू हो गया क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी इस पे। ठीक है, अगर मुल्क के अंदर 38 मिलियन बैगर फिर रहा है जो कि 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री चला रहा है, तो उसको बाहर जाने से भी आप 90% रोक लोगे, 10% भी निकल गया अगर, कितनी स्क्रूटनी कर लेंगे आप? वो बाहर जाके यही करेगा। फिर एक और पाकिस्तान में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया पिछले 3-4 साल में, जिसका नाम है तब्दीली की रेवोल्यूशन। इस तब्दीली की रेवोल्यूशन ने बची खुची जो हमारी साख थी वो भी तबाह कर दी। चार्ज करके लोगों को हाफ बेक्ड रेवोल्यूशनरी बना के बाहर भेज दिया, वहाँ जाके आगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब वोट ऑफ नो। जी दोस्तों, वीडियो को ये पे स्टॉप करते यार। शर्म आ रही है मेरे ऊपर, खुद के ऊपर यार। पाकिस्तान के भिखारी रोज के 2,000 कमाते और महीने का तो सोचो मत यार, बिलियंस में कमाते। इतनी तो आईटी कंपनीज नहीं कमाती। 4 करोड़ की कम्युनिटी है, मतलब क्या बड़ा नेटवर्क बना लिया। मन माइंड देखिए, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है कमाई, बिजनेस हो ही रहे, लेकिन वीज़ा बना बना के दूसरे कंट्रियों में भी भेज रहे। देखिए वहाँ के डॉलर्स, वहाँ के पैसे, वहाँ की करेंसी बड़ी है, इनसे ज़्यादा है, दुगनी तिगनी है। वहाँ का यहाँ लाना, मतलब करोड़ों में खेल रहे यार पाकिस्तान के भिखारी। हम क्या करें, महीने की 15-20 हज़ार कमा रहे, वो भी कहाँ चले जाते 10-15 तारीख आने तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाते। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी यार, मतलब कमाल का दिमाग पाया यार। ऐसा दिमाग दूसरे फील्ड में, दूसरे इसमें यूज़ करते तो अब पाकिस्तान आज डेवलप होता। लेकिन इनको बस भीख मांग के कमाई करनी है। बच्चों को भी भीख मांगने के लिए लगाना चाहिए। मतलब बच्चे क्या सीखेंगे यार, बस भीख मांगना सिखाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं।
देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आज ना कल वो बाहर आएगा। आप गलत काम करते हो तो आज ना कल वो वायरल हो ही जाएगा, पता ही हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा आपके बारे में, आप जो कुछ कर रहे हो। सोशल मीडिया के ज़माने में यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर का झूठ या चुपता नहीं, और तुम तो गए फिर। मतलब क्या यार, मतलब क्या मैंने सुन लिया, क्या देख लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर? मतलब यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी भीख मांगने चला जाऊँ यार, महीने का करोड़ों कमाएंगे यार, लाखों, करोड़ों नहीं तो लाखों में तो कमाएंगे यार। मतलब आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर रखें, और वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दे, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।